नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। जी। नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो आज भी शायद काम आ सकता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है, ये कोई एकेडमिक शोध या कुछ वैसा नहीं है। अच्छा। ये असल में एक सीधी सादी गाइड है। पील का मकसद बस लोगों को थोड़ी ज्यादा खुशी, थोड़ा संतोष पाने में मदद करना था। और हिम्मत वाली जिंदगी जीने में भी, है ना? बिल्कुल, अपनी सोच और अपने विश्वास के जरिए। हाँ, तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं इन सोच से वो खास बातें निकालने की जो शायद मुश्किलों से लड़ने में या बस जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने में काम आए। बिल्कुल। तो जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात पील कहते हैं वो है आपकी सोच। हाँ। कि सोच ही सब कुछ तय करती है। सही कहा। पील के लिए तो देखिए आत्मविश्वास ही सब कुछ था, कामयाबी और खुशी की जड़। वो मानते थे कि अगर मन में शक है, कोई हीन भावना है, तो उसे हटाने का एक ही तरीका है। क्या? मन को विश्वास से भरना, खुद पर विश्वास और उनके नजरिए में ईश्वर पर विश्वास। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं हुआ? नहीं, उससे थोड़ा गहरा, मतलब एक गहरी उम्मीद रखना, आस्था रखना। अच्छा। और इसके लिए वो कुछ तरीके भी बताते हैं शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं कि कामयाबी की एक साफ तस्वीर, एक मानसिक छवि बनाओ और उस पर टिके रहो। हाँ, और वो पॉजिटिव बातें दोहराना, एफर्मेशंस जिसे कहते हैं। जैसे वो बाइबल वाली बात। हाँ, वो उदाहरण देते हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। मतलब हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो, बुरे की नहीं। बिल्कुल। और वो सेल्समैन वाला किस्सा भी तो है। हाँ हाँ, जो अपनी कार में पॉजिटिव कार्ड रखता था। ये सुनने में आसान लगता है, पर शायद लगातार करना ही मुश्किल है। हाँ वही तो, निरंतरता जरूरी है। और पील के लिए ये जो आस्था थी ना, ये सिर्फ कोई धार्मिक चीज नहीं थी। अच्छा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक टूल था, डल कम करने का, हिम्मत जुटाने का। ओके। और इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, अपने विचारों और जज्बातों को संभालना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पील का मानना था कि शांत मन, उसमें असली ताकत होती है। ये बात तो सही है। चिंता और गुस्सा, ये तो वाकई हमें अंदर से खा जाते हैं। बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान करते हैं। तो पील इससे निपटने के लिए क्या कहते हैं, क्या करें? उनका एक सुझाव है, रोजाना मन को खाली करने की प्रैक्टिस, खासकर सोने से पहले। कैसे, मतलब क्या सोचे? कल्पना करें कि सारी चिंताएं, सारी परेशानियां वो बस बाहर निकल रही हैं दिमाग से। और शांत करने वाले शब्दों या विचारों पर ध्यान देना। अक्सर वो धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण देते थे। अच्छा। शांति और खामोशी में थोड़ा वक्त बिताना। और गुस्से के लिए? गुस्से को काबू करने के लिए प्रार्थना और शरीर को ढीला छोड़ना, रिलैक्सेशन। जैसे वो फोन पर प्रार्थना से शांति पाने वाला किस्सा था। हाँ। या वो बिजनेसमैन जो दिन भर की टेंशन शाम को प्रार्थना में ईश्वर को सौंप देता था। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हाँ, चुनौती तो है। क्या ये मुमकिन है? पील के जमाने से तो शायद ज्यादा मुश्किल हो गया हो। मुश्किल जरूर है, पर पील का जोर इसी बात पर था कि ये मुमकिन है और जरूरी भी। और जब मन शांत होता है ना, तभी हम असली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। यहीं पर उनकी वो बात आती है, आस्था को काम में लाना, एक्शन में लाना। हाँ, वो कहते हैं हार तो माननी ही नहीं है। बिल्कुल। और कई बार जो रुकावटें होती हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। सही। जैसे वो गोल्फ वाली कहानी थी, मुश्किलें तो बस दिमाग ही हैं। ये सुनने में बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है। हाँ है तो। और इसके लिए उनका एक फॉर्मूला भी था। क्या? प्रेयराइज, पिक्चराइज, एक्चुअलाइज। अच्छा, ये क्या है? मतलब पहले प्रार्थना में मार्गदर्शन मांगे, एकदम साफ तौर पर। ठीक है। फिर उस कामयाबी की एक जीती जागती तस्वीर मन में बनाए, पूरी डिटेल के साथ, जैसे वो सच हो चुकी हो। ओह, विजुअलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। और फिर उस दिशा में ठोस कदम उठाएं, ये मानते हुए कि वो हकीकत बनेगी ही बनेगी। और समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ना? हाँ वो भी। और इलाज के साथ साथ ठीक होने में विश्वास रखना, ये सब उसी का हिस्सा है। वो फ्लिंट परिवार वाला किस्सा भी तो इसी का उदाहरण है शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, जिन्होंने विश्वास के दम पर वो मस्टर्ड सीड बिजनेस शुरू किया था। कमाल है। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही निकलता है। क्या? कि अपने विचारों और नजरिए को बदलकर, खासकर विश्वास आधारित तरीकों से जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास, मन की शांति, अच्छी उम्मीद, ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि पील खुद कहते थे कि ये कोई उनके नए विचार नहीं है। हाँ, वो कहते थे ये तो पुराने सिद्धांत हैं, महान शिक्षकों ने हमेशा सिखाए हैं।
बस उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है क्या? कि क्या हो अगर कोई इनमें से सिर्फ एक तकनीक ले ले। मान लीजिए रोज मन खाली करने की प्रैक्टिस, हाँ, और उसे सिर्फ 1 हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से करके देखे। तो नतीजा क्या होगा? हाँ, इस पर गौर करना शायद दिलचस्प हो सकता है। सोचने वाली बात है।